ठीक है, खतरनाक हार्ड। CGL में और थोड़ा सा हार्ड आता है। तो CHSL जो है, CHSL, CGL एंड MTS, इस सबका मैथ सबसे खतरनाक होता है। तीनों एग्जाम का मैथ्स बहुत खतरनाक होता है। नॉर्मल अर्थमेटिक थोड़ा सा, उसका बाकी और सब नॉर्मल है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत आसान होता है, आराम से। कौन सा? बंगाल का? नहीं भाई, सरकारी नौकरी नहीं करना है। हम दूसरा कोई को मतलब दूसरा कोई का हम सीट नहीं मारना चाहते हैं, ठीक है। वैसे तो एग्जाम में जाएंगे तो मतलब कोशिश इतनी ही रहेगा कि निकाल ले, ठीक है। लेकिन अब मतलब जैसे लग रहा है ना कि मन ही हट गया है। अब एग्जाम ये देखो, जैसे NTPC का फॉर्म है, NTPC का फॉर्म भरोगे, उसमें लाइव मांग रहा है, लाइव फोटो तो लाइव। अब देख तो देख कहाँ से, मेरा बैकग्राउंड सादा होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो अपना जाके देंगे हम, ठीक है। तो इसीलिए भरवे नहीं किए, देखे कि भाई लाइव मांग रहा है, भाई भरवे नहीं करेंगे, ठीक है, जरूरत नहीं था। तुम लोग भरो, आराम से पढ़ो, तुम लोग की नौकरी हो जाएगी। तुम लोग का नौकरी हो जाएगा ना, हम सोचेंगे मेरा नौकरी हो गया, ठीक है। आप भले ही मुझको मतलब फीस आपका लग जाए, नहीं देना कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ के नौकरी निकाल लो। हम तो यही सोच रहे हैं। अभी आज 5 सालों से हम खाली यही सोच रहे हैं, 5 सालों से हम पढ़ा रहे हैं। 2020 से लेकर 2020 से कॉम्पिटेटिव एग्जाम चालू किए हैं, और 2025 में। हाँ सब, हाँ हाँ सब मेरे पास ही पढ़ा है। तो 2020-25 से हम पढ़ा रहे, 5 साल का एक्सपीरियंस है। इस 5 साल के एक्सपीरियंस में हमको ये पता चला कि जितने भी टीचर्स हैं या जितने स्टूडेंट्स हैं, वो लोग केवल अपने वैरायटीज के लिए जाने जा रहे हैं। टीचर्स भी वैरायटीज के लिए जाने जा रहे हैं। वो टीचर जो एक को नहीं करा के 10 को सवाल करा रहा है, अगर वो एक मतलब एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा रहा है, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, जीके जीएस भी, जीएस भी, ठीक है, स्टैटिक भी, सब पढ़ा रहा है जस्ट पैसे के चलते में। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। आ जाओ, हम चाहते हैं कि नौकरी निकाल ले अपना कोई और नाम बन जाए, ठीक है। तो हम क्वांटिटी पे भरोसा नहीं करते हैं, क्वालिटी पे भरोसा करते हैं। क्वालिटी कैसा मिलेगा आपको, जैसे क्वालिटी वैसा हिसाब से आपको एग्जाम, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है बाबू। देखो, आपको एक पेज लेना है, उस पेज में जितना एक दिन में आप पढ़े हो उसको लिखना है, ठीक है। लिखोगे तो याद हो जाएगा। हाँ, इसको कितना दिन तक करना है? 21 दिनों तक, 21 डेज, बस 21 डेज करिए, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चालू हो जाएगा, ठीक है। और पढ़ा के हम तो यूट्यूब वगैरह पे भी छोड़ रहे हैं, मेरा ऐप पे भी वीडियो है। तो जहां डाउट हो रहा है ऐप पे वीडियो 3-4 बार उसी को देख लो, ऐप पे देख लो 3-4 बार, ठीक है, आराम से हो जाएगा। कहीं और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। चलिए देखते हैं। हाँ, स्टैटिक को रट्टा मार सकते हो, स्टैटिक जीके, हाँ स्टैटिक जीके को आप रट्टा मार सकते हो। हाँ, वो सब तो आपको मानना पड़ेगा। स्टैटिक जीके थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अपने से। स्टैटिक और करंट अफेयर्स का भी हम दे देंगे आप लोग को, नोट्स वगैरह दे देंगे। नेक्स्ट एग्जाम को फॉलो करना करंट अफेयर्स के लिए। हर दिन 15 क्वेश्चन वो अपलोड करता है, 15 क्वेश्चन के बारे में डिटेल बताता है, हर दिन 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। ये फॉलो करना यूट्यूब पे, ये वाला फॉलो करना। इसका ऐप भी है, इस ऐप पे हमेशा तुमको वार्षिकांक भी मिल जाएगा, मंथली भी मिल जाएगा, और साथ साथ वीकली भी मिल जाएगा। तो ये रोज रोज भी बताता है, ठीक है। तो 15 दिन में वो वीडियो देखने से अच्छा है पढ़ लोगे, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में देता है, ठीक है। वो PDF डाउनलोड कर लोगे, आराम से मिल जाएगा, उसमें PDF है। हम लोग पहले हम नेक्स्ट एग्जाम से ही पढ़ते थे, करंट अफेयर्स नेक्स्ट एग्जाम से ही तैयारी करते थे। और उसके बाद थोड़ा सा मेरा इंग्लिश भी ठीक ठाक है, ठीक है, इंग्लिश भी ठीक ठाक है। तो हम फॉलो करते थे आपका वो जो न्यूज़पेपर है ना, देखो, द हिंदू, न्यूज़पेपर। उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपका ग्रामेटिकल बहुत अच्छा होना चाहिए, ग्रामर, ठीक है। तो हम 9 क्लास 10 क्लास पढ़ा के ग्रामर ठीक कर लिए, पढ़ा के ग्रामर ठीक कर लिए। तो ग्रामर ठीक करने के बाद फिर हिंदू लिए। हिंदू का एगो पेपरवा का दाम लगभग 28 रुपया की 27 रुपया है, बहुत कॉस्टली आता है। लेकिन उसमें एक ग्रेड का लिखा रहता है, ग्रामर भी ठीक होगा आपको। अगर वहां से कुछ पेपर काट के निकालना है तो काट के भी निकाल सकते हो। ये जो हम जैसे ऐसे चिपकाए हैं ना, ये सब हम पहले नीचे वाले घर में पढ़ाते थे। जो नीचे वाला रूम, जो एंट्री करते ही देखना नीचे वाला रूम है, उस रूम में पूरा चिपका दिए थे पेपर, काट के। स्टैटिक तो इतना भर दिए थे कि आप जहां ऐसे मुंडी घुराओगे ना, हर जगह स्टैटिक दिखाई देगा, ठीक है, इतना भर दिए थे। फिर वो रंग हुआ, पेंट वेंट हुआ, हट गया सब। तो इतना खतरनाक था। फिर बीच में जोश जड़ा था, ये सब भी पूरा भर देंगे,
लेकिन ये क्या हो जाना ना, खुल जा रहा है ये सब, देख रहे हो, खुल जा रहा है ये सब, इस वजह से नहीं रहा। अब सोचा है कि ये वाला पूरा हटा देंगे और जो नया रूम लेंगे, नया वाला जो घर लेंगे, उसमें पूरा ऐसे ही चिपक जाएगा, चिपका देंगे पूरा नोट्स, याद करते रहो। वो एक रूम ही होगा, उसमें 3-4 को रूम बना रहे, एक पूरा बुक का, सेल्फ बुक का, वहां जाके पढ़ सकते हैं लोग। 2 लोगों का रखेंगे, 2 को सीट रखेंगे, वो लोग जाके 2 लोग पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, एग्जाम अपना दे सकते हैं, ठीक है। और 2 को लैपटॉप भी रख देंगे, 2 को लैपटॉप भी रख देंगे, उसमें जाके आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। मेरे भी इसमें रहेगा, ऐप पे रहेगा, वो ऐप से भी आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। सब धीरे धीरे इनबिल्ट करेंगे, हम खाली उस घर के चक्कर में पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद देखना एकदम प्रोफेशनल, जो श्रीरामपुर में कोई नहीं किया होगा। चलो, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ लिए थे किसके बारे में, एसपीडीएफ के बारे में पढ़ लिए थे, पढ़े थे ना। एसपीडीएफ जो था, ये क्या था, हम लोग की उप कक्षाएं थी, और इसके साथ एस का भाग कितना था, 2 था। इसको हम लोग 4 जोड़ के कितना किए थे, 6। और क्या किए थे, सॉरी, एसपीडीएफ का मान कितना था, KLMNO कितना था, KLMN, ये कितना था, 2 18 18 2 8 18 32, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये नंबर था। ये नंबर किसके लिए निकला था, 2n² से निकला था, बताए थे, 2n² से निकला था। और एसपीडीएफ जो था, ये क्या था, एक उप कक्षा थी, इसका मान था 2, इसका था 6, इसका 10 और इसका 14। सब में कितना प्लस हो रहा था, +4 हो रहा था, +4, ठीक है। ये भी बता दिए थे। अच्छा, कक्षा, उप कक्षा और इसके ऑर्बिटल्स भी बता दिए थे। क्या कहते हैं उसको, आइसोटोप्स, आइसोबार, ये भी सब बता दिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी बता दिए, आइसो न्यूट्रॉनिक भी बता दिए। न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए। और ये जो हो गया, तुम्हारा पहला क्लास है ना, ये नहीं समझ में आएगा, फिर बहुत नहीं समझ में आएगा, एकदम में नहीं समझ में आएगा। हम बोले थे तब, पहले ही बार में बोले थे, जब पहला बार क्लास करे थे ना, तो हम पहले बोले थे जो फर्स्ट क्लास से लेकर केमिस्ट्री में लास्ट क्लास तक रहेगा, उसी को केमिस्ट्री समझ में आएगा, नहीं तो एक भी क्लास मिस हुआ तो गया, ठीक है। खैर, यहां से समझने का कोशिश करो क्या होता है ये सब, ठीक है। आज बताएंगे जो नया हम लोग का नंबर है, ठीक है, सम क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सब काम आएगा, ठीक है। इसके लिए घर कितना था, बॉक्सेस 1 था। इसके लिए घर कितने थे, 3 गो थे। इसके लिए घर कितना था, 5 ठो था, नहीं बताए थे, इसके लिए घर 5 को था। और इसमें घर कितने थे, 7 गो, है ना, 7 गो। अच्छा, एक घर ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा, एक नीचे की तरफ। ये किसका नियम था, हुंड का नियम था, है ना। हुंड का नियम, ऐसे ऊपर नीचे बैठाना है, ऊपर 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 ऊपर, फिर नीचे 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 नीचे, ठीक है। फिर ऊपर नीचे, ऐसे नहीं बैठाना है। पहले ऊपर बैठा लीजिए, मतलब जो एरो होगा वो किस तरह जाएगा, ऊपर की ओर, और जो ये वाला होगा वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है। ऐसे बैठाना है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि आज आप लोग को ये क्वांटम नंबर समझ में आएगा। देखना कैसे, कितना बेहतरीन तरीके से। क्या है कि क्वांटम नंबर को नंबर के हिसाब से हम लोग को दर्शाया जाता है, जिसमें एसपीडीएफ के बारे में बताया जाता है। एसपीडीएफ एक उप कक्षाएं होती हैं, और इसको हम लोग कहते हैं कक्षा। जब आप किसी चीज को नंबर को रखते हो, तो उसमें एटॉमिक नंबर एक ग्रुप को दर्शाता है कि उसमें एटम्स कितने सारे हैं। जैसे एक बॉक्स में 2 ही एटम्स आ सकते हैं। ये ऊपर नीचे जो कर रहे हैं ना, ये 2 ही एटम्स हो सकते हैं। अगर ये ऊपर की ओर दिखाता है, ऊपर की ओर, एरो कहां हो गया, ऊपर की ओर, तो ये दर्शाता है कि 1 + 1 बटा कितना है, 2 है, +1/2 है। अगर हम एक ऊपर की तरफ एरो बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नंबर हमको पता करना है, ना कि एक बॉक्स पता करना है। तो इसमें नंबर होना चाहिए। तो इसलिए हुंड बाबा ने, और बाद में और बहुत सारे वैज्ञानिक आए जब, तो उन्होंने कहा कि ये जब ऊपर की ओर जा रहा है ना एरो, तो इसको हम लोग +1/2 से दर्शाएंगे। अच्छा, जो नीचे की तरफ होगा, जो नीचे की तरफ आएगा, ये दर्शाएंगे हम लोग -1/2 से, -1/2 से दर्शाएंगे। क्योंकि एक बॉक्स में 2 ठो कम से कम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन दोनों कितने आएंगे, आधे आधे आएंगे। तो आधा को हम लोग कैसे दिखाते हैं, 1/2 से दर्शाते हैं। बस इतना याद रखो, आधे को हम दर्शाते हैं 1/2 से। समझ में आ गया। तो अगर ऐसे खाली सिंपल है, ऐसा है, तो इसका मतलब ये आधा ही है, और ऐसे कर दिए तब ये पूरा हुआ, ठीक है, ये 1 हुआ पूरा। लेकिन एक बॉक्स में तो हम लोग पहली बार कैसे बैठा रहे, एक ही को बैठा रहे, एक एक को बैठा के जा रहे। तो इस कंडीशन के हिसाब से पहले बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन,
तीन गो बॉक्स किस में आएगा, पी में आएगा, और डी आएगा किसमें, 10 में आएगा। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉनों को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसको बैठाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो किस हिसाब से बैठाएंगे? कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम लोग के पास क्या था बाबू, एस, पी, डी और एफ था। इसको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, आप जानते हैं ऐसे स्मॉल लेटर में लिखते हैं। स्मॉल लेटर नहीं रहेगा तो काट दिया जाएगा, ठीक है, समझ में भी नहीं आएगा। तो यहां पर सबसे पहले बैठाया जाता है 1s, ठीक है, 1s। यहां पर आएगा कितना, 2s, 3s, 4s, 5s, 5s, 6s, ऐसे करके बैठेगा। और भी जाता जाएगा, कोई बात नहीं। इसके बाद यहां से चालू करेंगे, 1 से नहीं, अब किससे करेंगे, 2 से। 2 क्या होगा, 2p, 3p, 4p, 5p और 6p, ठीक है। 2 से चालू हो गया। फिर अब किससे, एगो घर छोड़ देना है, फिर यहां से एगो घर छोड़ देना है, ठीक है। यहां से करेंगे 3d, देखो 1 2 3, 3d, 4d, 5d और 6d, ठीक है। फिर एगो घर छोड़ देना है, क्या करना है, 4f, 5f, 6f। समझ में आया? एक एक घर छोड़ छोड़ के भागना है, एगो घर इसका छोड़ दिए, एगो घर इसका छोड़ दिए, तब हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन बैठेगा, सीरीज ऐसा, हाँ, कॉन्फ़िगरेशन बैठेगा ऐसे, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को इसमें भरते हैं, इसमें भरते हैं, ये देखो सब गोल गोल कर दे रहे हैं, हम लोग को इलेक्ट्रॉनों को भरना है, इसमें इलेक्ट्रॉन को इसमें भरेंगे, इसमें भरेंगे, इसमें भरेंगे, इसमें भरेंगे, इसमें जाएगा। अच्छा सर, आप 6 तक क्यों टाने हैं, और भी तो टान सकते हैं, हाँ टान सकते थे, लेकिन 6 तक बहुत है। देखो उतार मत, देखो देख लो। तो इसमें अगर हम क्या भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन भरे, तो इसमें कैसे भरने पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, फिर इसमें भरना पड़ेगा, फिर इसमें भरना पड़ेगा, 2p में, फिर 3s में, फिर इधर जाएगा नहीं, ये तो 1 2 3 से चालू हो रहा है, तो यहीं पे आके खत्म हो जाएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, फिर इसमें भरेंगे, देखो इधर भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, 3p के बाद ऐसे क्रॉस क्रॉस टानना है, फिर इसमें भरना है, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे। अच्छा, फिर अब देखो तो किसमें, अब किसमें भरेगा, किसमें जाएगा, अब 4d में जाएगा, 4d के बाद किसमें जाएगा, 5p में, और उसके बाद 6x में। अच्छा, इसके बाद जाता तो इसमें और फिर इधर कितना हो जाता, 7s हो जाता। भरते चल जाएगा कि नहीं, भगते चल जाएगा। यहां से भी भरते तो इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, तब इधर भी हमको बढ़ाना पड़ता, तो यहाँ 8s हो जाता, यहाँ कितना हो जाएगा, 7p हो जाएगा, और 8p हो जाएगा। समझ में आया? अगर भगाएंगे हम लोग तो भागते चला जाएगा, तो इतना जरूरत नहीं है, बस यहीं तक हम लोग कोलैप करके रख सकते हैं, यहीं तक, यहाँ 6x तक, इतना बहुत है। मतलब 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन एक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए s तक बहुत है, 6 तक बहुत है, यहाँ 6p तक बहुत है, 6d, 6f सब में आया है 1s, लेकिन यहाँ से 1 गायब है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें क्या भर दिया है, इलेक्ट्रॉन भर दिया है, और भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखो कुछ मिल रहा था, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए सीधे कंसिडर भरेंगे, 2s में भरेंगे। लेकिन अगर इधर से फिर अगर हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो सबसे पहले 2p पे, फिर 3s पे जाएगा, उसके बाद इधर से भरे तो 3p, और उसके बाद किस पे, 2s में, क्योंकि यहाँ पे भर चुके थे, तो उसके बाद नीचे कौन है, 3p है, तो 3p को पहले भरेंगे, उसके बाद उसको किस में डालेंगे, 4s में डालेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को क्या निकालना है, कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। अब देखो कितने अच्छे तरीके से आप याद रखना कि s का मान क्या होता है, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। अच्छा, p में कितने होते हैं, 6 होते हैं। अच्छा, d में कितने होते हैं, d में 10 होते हैं, और f में होता है 14। किसी को दिक्कत है, ये कोड संख्या है, यानी कि ध्यान से समझना कि s जो है कितनी रोटियां खा सकता है, 2 रोटी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 रोटी, बस इतने ही खाएगा, पेट भर जाएगा। p जो है वो कितना रोटी खा सकता है, 6 रोटी। d जो है वो कितना रोटी खा सकता है, 10, और f कितना रोटी, 14, ठीक है। तो बोला गया कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाहर निकालिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का। तो सोडियम को हम लोग किससे दर्शाते हैं, Na से, ठीक है। या फिर मान लीजिए कार्बन का निकालना है, कार्बन का नंबर कितना होता है, 6, इसका बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का निकालेंगे तो सबसे पहले हमको क्या बैठाना पड़ेगा, किसको बैठाना पड़ेगा, 1s को बैठाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेंगे किसमें, 1s में, तो यहां पे हम क्या रखेंगे, 1s, बात खत्म, 1s, ठीक है। कितने पूरी खा सकता है ये,
6 पूरी, मतलब इसके पास, ये कार्बन के पास पूरी खाने की क्षमता है 6। ये इसने अपनी शादी में बुलाया है कई सारे लोगों को बुलाया और उनको बैठा दिया गया। उन लोगों में सबसे पहला लोग आके जो बैठा उसका नाम था 1s। दूसरा जो लोग आके बैठा था उसका नाम था, देखो क्या नाम था, 2s। यही ना बैठेगा, इसके बाद तो यही ना आएगा 2s, क्योंकि यही खाएगा क्या चीज, पूरी खाएगा। अच्छा, इसके बाद कौन बैठेगा बताओ तो, 2p। क्या बैठेगा, 2p। देखो ध्यान से देखो, s की खाने की क्षमता कितनी है, 2, तो पक्का दूध पूरी खाइबे करेगा, 2 रोटी खाएगा ही खाएगा। नहीं, s में कितना खाने की क्षमता है, 2। एगो तो ये मान लो कि पात बैठाया गया है, लोगों को बैठाया गया, जैसे मान लो वो ये है 1s, तुम हो 2s और तुम हो गए 2p। तुमको पूरी खाने की क्षमता कितनी है, कितनी है पूरी खाने की क्षमता, नहीं 2 कहां से, 6 खाने की क्षमता है, 6। पी को देखो, पी को हम तो यहाँ ये 2 है या 1 कहां से आया है, ये जो हम लोग इलेक्ट्रॉन भर रहे थे उसमें से। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन में से बैठेगा कौन, पहले पाथ पे बैठेगा कौन, पहले बेंच पे बैठेगा कौन, पहले बेंच पे बैठेगा 1s, दूसरे बेंच पे बैठेगा 2s, 3s पे तीसरे बेंच पे जो बैठेगा वो कौन बैठेगा, 2p बैठेगा, 3s नहीं बैठेगा, क्योंकि हम लोग को सबसे पहले इधर से लेके आना है। ठीक है, 2D बोर्ड में जब अफबाऊ का नियम निकला तो अफबाऊ साहब ने कहा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को 1s में बैठाना है, फिर 2s में बैठाना है, फिर 2p में, फिर 3s में। तो अगर इसके पास बस पूरी खाने की क्षमता कितनी है, 6 ठो है, तो हम इससे आगे और क्यों बढ़े, इतने तक रहने देते हैं। एक दिमाग में बैठ जाएगा कि इतना दूर तक ही रहने देंगे तो पूरी समाप्त हो जाएगा। एक टोकरी वाला पूरी लेके आया, पात बैठा हुआ था, हाँ 6 पूरी है, उसके टोकरी में कितने पूरियां, 6 को पूरी था। हम टोकरी लिए, इसको कैसे दिखाए रुको 1 मिनट दिखाते हैं तुमको। देखो सिद्धार्थ के पास अभी पूरियों की पूरी खाने की क्षमता कितनी है, तुम्हारे पास 2 है, तुम्हारे पास कितना है 2, तुम्हारे पास कितना है बाबू 6 है। ठीक है, हम लेके आते हैं क्या चीज, पूरी लेके आते हैं। लो ये मेरा कटोरी है, इस कटोरी में पूरी है। ठीक है, 6 ठो पूरी है, क्योंकि हम कार्बन है, एक कार्बन वाला हिस्सा हो गया। इस कार्बन में कितने पूरियां, 6 पूरी है। तीनों जन को बांटना है हमको, 6 को, 6 में तीनों जन को बांटना है। 2 को पूरी उठा के तुमको दे दी, 2 को पूरी उठा के तुमको दे दी। तुम कितना खाने का हिम्मत है, 6 ठो, बचा है कितना, तो 2 को देके भगा देंगे कि नहीं भगा देंगे, है ना। इसके बाद वाला जो बैठेगा उसको 1 को पूरी मिलेगा, पूरी खत्म है बेटा, तुमको दे कहां से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो 2p के बाद कितना आएगा, 3s आएगा, लेकिन इसका कोनो काम नहीं है, बोलेगा कि पूरी ही खत्म है भाई, तो हमको बैठा के रखा कहां है, बेइज्जती कराने के लिए। उससे अच्छा है कि हम यहां से उठ के चले जाए, इसका कोनो काम नहीं है, उठ के चला जाएगा। बताओ, एस तो पूरा का पूरा खाएगा, खाएगा कि नहीं। अच्छा ये भी एस क्या करेगा, पूरा खाएगा भरपेट, इसको क्योंकि उतना ही खाना है। अच्छा पी कितना खाएगा, खाने की क्षमता थी 6 ठो, खाया कितना खाली, इसी में संतुष्टि होना पड़ेगा उसको, समझ में आया। इसी लोग को अफबाऊ का नियम कहते हैं। और ये अफबाऊ जो थे, अफबाऊ, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार इसको सजाया था इसमें, कि कैसे कैसे खाया जा सकता है, या फिर कैसे कैसे इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं। अगर ये इतना बड़ा में टूटा है, तो ये अगर कार्बन को तोड़े हैं, तो ये एस के पास यानी उप कक्षाओं में, इसकी उप कक्षाओं में 2 ठो इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी उप कक्षा में 2 ठो इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी उप कक्षा में एगो पी उप कक्षा है, उसमें 6 खाने के इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 खाने के, लेकिन भरा गया कितना, 2 ही भरा गया। इसलिए कार्बन जो था वो 6ठे नंबर पे रखा गया था। कार्बन कितने नंबर पे, 6ठे नंबर पर रखा गया। समझ में आया। फिर जब आएंगे ना, अभी आगे क्लास में बताएंगे आप लोग को कि कैसे किस तरीके से नंबर्स रखे गए थे। जैसे कार्बन 6-12 और 6-14 और 6-14, ये कार्बन सही है, ये कार्बन खचड़ा है। तो अगर खचड़े में अगर ये भी 6 नंबर पे आता है, तो ये भी 6 नंबर पे आया, यानी एक ही सीट पे 2 आदमी बैठ सकता है, क्या पता कोई एगो अच्छा हो कोई ना बुरा हो। ठीक है, लेकिन इन लोग के कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकले
कैसे ये अष्टक नियम, न्यूलैंड का, मैक्सवेल का, ये लोग का नियम बताएंगे। तो ये लोग कैसे कैसे इस पर रख के हम लोग का एक पीरियोडिक टेबल चालू हुआ था, पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, और कार्बन्स को, नाइट्रोजन को कहां कहां पे रखें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरॉन, कहां कहां पे रखेंगे, उस सब को एक पीरियोडिक टेबल में सजाया गया। तब जाके आज कई सारे मास्टर पढ़ा पाते हैं कि ये है पीरियोडिक टेबल। लेकिन उसको सजाने में कितना ज्यादा दिक्कत हुआ था, 200 साल नहीं, लगभग 150 साल लगा था सजाने में खाली, कि किसको कहां पे रखा जाए, तब जाके पीरियोडिक टेबल बना, तब पढ़ा पा रहे हैं लोग, ठीक है। और उस समय में लोगों को समझ सको कि जो जिस समय ना मोबाइल था, ना कुछ था, ना इंस्टाग्राम था, ना कुछ था। आज इंस्टाग्राम होने के चलते भी उसमें नाचते हैं लोग, पढ़ते नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन है आजकल के। भारत का तो और ज्यादा है, सबसे ज्यादा जानते हो इंस्टाग्राम कहां चला जाता है, भारत में चला जाता है, ठीक है। मतलब इतने ज्यादा बेरोजगार है लोग, इतना ज्यादा काम है उनका, हाँ ठीक है। फिर भी सबसे ज्यादा चला जाता है यहाँ पर, यूट्यूब वगैरह तो सबसे ज्यादा यहीं पर। उसमें वीडियो कंटेंट में, कंटेंट पढ़ाई लिखाई का नहीं होता है, उससे कुछ सीखोगे नहीं, वो कंटेंट डाला गया है कि कितना ज्यादा हम वीडियो से कमा सकते हैं पैसा, और नाच गा के। तो कई सारे टीचर्स भी ऐसे हैं जो नाच गा के पढ़ाते हैं, हम नाच गा के तुमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बता रहे हैं, ठीक है। हाँ रील्स आएगा वो, क्योंकि ट्रेंड्स में है ना, वो सब ट्रेंड्स में चल जाता है, ठीक है। अब देखो उसी तरीके से आप लोग को देते हैं, देखिए आप निकाल पाते हैं कि नहीं, आपको दें एक तो दें, निकालने की कोशिश करिए, एक तो देते हैं, निकालने की कोशिश करो। जैसे आपको देते हैं आर्गन 40, नहीं 40 बहुत ज्यादा हो जाएगा, सोडियम 11, सोडियम 11, इसका 11 कॉन्फ़िगरेशन निकालो, कॉन्फ़िगरेशन निकालो इसका, बताओ कॉन्फ़िगरेशन निकालो। कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बताओ बाबू, तुम लोग ऑनलाइन वाले भी। सुनो बाबू रे, ये है पत्ता, पत्ता बिछाया जाता है ना, ये पत्ता है, और ये जो है ना ये पूरी है। पहले पत्ता बिछा लो, उसके बाद पूरी बैठाओ, ठीक है। पहले पत्ता बिछाओ, पहले बिछाओ, किस में जाएगा, पहले 1s में जाएगा, तो पहले बैठाओ 1s, 1s, हाँ 3p में आ रहा है, अच्छा बता, ठीक है बताते हैं, चलो 1s हो गया। उसके बाद किस में बैठाएगा, 2s, 2s वाले बंदे को बैठाएंगे, पत्ता 2s को दे दिए, अब पत्ता किसको देंगे, 2p को, फिर 3s, 3s को देंगे, फिर कितना को देंगे, 3p को। अब लगता है हमको कि 3p तक आते आते 11 खत्म हो जाएगा। क्यों, कैसे खत्म हो जाएगा, ये 2 पूरी खाएगा, ये 2 पूरी खाएगा, ये पूरा 6 पूरी खाएगा, 6 पूरी खाएगा ना भाई, ये 2 पूरी, ये 2 पूरी, ये 6 पूरी पूरा खाएगा। कहे कि अभी तक हमारे कोटरी में कितना है, 11 ठो है, और 10 को खत्म हो गया है, तो ये एस वाला कितना खाएगा, एक ही गो से मर्ज करना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा एक ही गो से, क्योंकि टोकरी में एक ही गो पूरी बच चुका है। तो बताओ ये बिना खैले उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा, 3p तो बिना खैले उठ जाएगा। तो लास्ट कहां तक गया, एस तक गया, 3s तक गया, ठीक है। तो अब ये खाएगा 2 पूरी, ये 2 पूरी, ये 6 पूरी पूरा खाएगा, लेकिन ये खाने का औकात कितनी थी इसकी, 2 पूरी। एस कितना खाएगा, 2 पूरी ना, तो इसकी औकात कितनी थी, 2 पूरी खाने की, मिल रहा है कितना, एक ही ठो। तो यहीं तक इसको संतुष्ट रखना पड़ेगा, यहीं तक 3s1। यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सोडियम है उसका 11वां नंबर कितने पे आएगा, एस पे आएगा, 11वां नंबर किस पे, एस पे। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसको तोड़ तोड़ के रख सकते हैं, 1s, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ठीक है, ऐसे करके इसको ढाल सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। और एगो देते हैं, आप लोग निकालो। अभी तक राहुल ठीक से नहीं बना पाया है, ये भी लोग नहीं बना पा रहा है, पता नहीं कैसे, समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग को क्या पता। चलो क्रोमियम 24 निकालो, क्रोमियम 24, सीआर क्रोमियम, क्रोमियम 24 निकाल के दिखाओ। आप भी लोग निकालो बाबू, ऑनलाइन वाले। अरे बाबू ये वाला आता है,
क्या बात कर रहा है, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जाओगे ना, हाई वाला देगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नंबर पे दे देगा, बताइए नंबर कौन सा है, ये नंबर कौन सा है, बी नंबर पे दे देगा ऐसे जिंक 12, ठीक है ऐसा दे देगा, बताइए ये किसमें है, सोडियम 11, ये वाला दे देगा नंबर, ये वाला पूछेगा, ठीक है। तो ये पहले समझे में नहीं आएगा, ये नंबर कहाँ से उठा के लाके दे दिया, स्क्वायर, इसका मैथ बनाना है कि केमिस्ट्री बनाना है कि फिजिक्स बनाना है, समझे में नहीं आता है, ठीक है। ये सब देता है एकदम खतरनाक एग्जाम में। निकालो जल्दी जल्दी। सोनी एग्जाम ये क्लास मिस करेगी तो बस हो गया, काम खत्म है, फिर नहीं आ पाएगा, क्लास मिस नहीं होना चाहिए ये सब। 1s2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3d10 और 2s2 3s2, ठीक है बाबू, एकदम सही है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। 4s आया, 4s आ गया, इसका तो 3s2 आ रहा है, 3s2 में कहा चला गया रे तुम शुभम, 3d के बाद, हाँ ठीक है, डी के बाद तो फिर से एस पे चल जाओगे, देखो 3d के बाद 4p, 3d के बाद 4p 4s, हाँ यहां तक जाएगा कि 5s जाएगा, 3d तो यहाँ है, 3d के बाद 4p में बैठाओगे, 4p से तो 5s में ना चल जाएगा, 4s में कहा चल जा रहा है, इसको देखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बैठाया है, थ्री डी आ रहा है, लास्ट 3D तो आके खत्म हो जा रहा है कि 4s1 पे 4s आ रहा है, 3D, चलो देखते हैं, चलो हम बनाते हैं, बताओ सबसे पहले हम लोग भरेंगे पत्तल बैठाएंगे 1s, फिर कितना आएगा 2s, 2p, 3s, 3s के बाद क्या आएगा भाई 3p, 3p के बाद होगा 4s, अब 4s के बाद होगा 3d, 3d के बाद 4p और 5s, ठीक है 5s, यही ना होगा, ठीक है, ठीक है, इतना दूर तक हमको लगता है कि 24 आके खत्म हो जाएगा, चलो देखते हैं, ये 2 गो पूरी खाएगा पूरा, ये 2 गो पूरी खाएगा, ये 6 ठो, ये 2 ठो, ये 6 ठो, ये 2, ये 10, ठीक है, तो बताओ 2 2 हो गए 4, 4 6 10, 10 6 16, 16 2 18, ठीक है, 18 और 10 कितने हो गए 28, 18 10 28, कितना खाना है इसको, तो कैसे चल जा रहा है तुम लोग का 4p 5s, 3d तक तो रहेगा, 1s पहले खिलाए, फिर 2s को खिलाओगे, फिर 2p और 3s को खिलाओगे, 2p और 3s, फिर कौन खाएगा 3p और 4s, 4s खा लिया, फिर कहां चल जाएंगे हम 3d 4p और फिर 5s ना, ठीक है, तो उतना दूर तक तो जाने की जरूरत ही नहीं थी, हम लोग 3d में देखो d का खाने की क्षमता कितनी है 10 है, लेकिन कंडीशन हमारे पास तो पूरियों की संख्या 24 ही है, टोकरी में 24 खिलाना है, बैठा है लोग बहुत सारा, अच्छा बताओ 3D के बाद कौन आएगा, 3D के बाद आएगा 4P, आएगा ना, हमको लगता है कि यहां तक हो जाएगा, चलो देखते हैं, गिनते हैं पूरी की संख्या, ये 2 गो खा लिया, ये 2 ठो खा लिया, 4 ठो पूरी खत्म, ये 6 ठो खा लिया, 10 ठो पूरी खत्म, ये 2 गो खाया 12 गो पूरी खत्म, 12 6 18, 18 पूरी खत्म, कितने हैं पूरी अभी बचे 18 पूरी खत्म, 6 गो पूरी और बचा, तो एस के पास कितना पूरी है खाने की क्षमता 2, इसको तो 2 दें, कितने बचे 4, यानी कि ये डी का खाने की क्षमता कितनी है 10 तो है, खाएगा कितना केवल, लेकिन समझ में आया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट कितना आएगा 3d4, 3d4, ठीक है, डी पे पावर 4, मतलब ये 4 ठो खा पाएगा, 10 ठो खाने की औकात थी, 4 गो ही खाया, क्योंकि इसके पास पूरी और बचा ही नहीं था, समझ में आया कि नहीं, एक और देते हैं, जब तक हम संतुष्ट नहीं तब तक तुम संतुष्ट नहीं, याद रखना। कैल्शियम 20 निकालो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैल्शियम 20,
कितना आया 4s2 4s2। हाँ चलो बैठाओ। यहां पे दिखाई दे रहा है कि 2, यहां पे हो गया 4, ये 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 2 18, 18 2 20, हो गया बस पास खत्म। यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ पे 3p6 और 4s2, बस ये वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है सुनो बाबू, एक बात सुनो, देखो बहुत ही लॉजिकल बात बताते हैं। अगर आपके डी के ऊपर केमिस्ट्री कहता है और अफवाऊ ने कहा कि अगर डी के ऊपर संख्या आ रही है 4 और संख्या आ रही है 9, तो ये लोग उस पूरी को खा नहीं पाएंगे। संख्या आ रही है 4 और कितना आ रहा है 9, तो उस पूरी को वो खा नहीं पाएंगे। इसका क्यों कारण है ये आपको अगले बार पता चलेगा, क्यों ऐसा कारण है, क्यों नहीं खा पाएंगे। 4 और 9 नहीं खा पाएंगे। हाँ ठीक है बाबू, सुबह बाबू ठीक है। 4 अगर रहा तो नहीं हो पाएगा, 9 अगर रहा तो नहीं हो पाएगा। इसको रखना है दूसरे हिसाब से, या तो 5 आना चाहिए, या तो 7 आना चाहिए, या तो 8 आ जाए, या तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, लेकिन 4 नहीं होना चाहिए, ये केमिस्ट्री कहता है। नहीं तो इसका अनबैलेंस न्यूमेरिकल निकलेगा। अनबैलेंस, उसको बैलेंस नहीं कहते, बस यही कारण है कि अनबैलेंस हो जाएगा। इसको हम फिर 4 पे बैठाएंगे। कहां पे गया ये क्रोमियम को, हम 4 पे बैठाएं कि 9 पे बैठाएं, इसके लिए ये अनबैलेंस हो जाता है, इसलिए 4 और 9 नहीं देखना है। 4 और 9 डी के ऊपर 4 और क्या आए 9 आए, तो ये इसका मतलब है ये अनबैलेंस है, ये अनबैलेंस्ड है। समझ में आ गया, ये अनबैलेंस्ड है, नहीं रखना है इसको। या तो आप इसको सुनो ध्यान से, इधर देखो, या तो आप इसको एस को एक ही पूरी दो और डी को ज्यादा दे दो। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? मेरे पास पूरियों की संख्या 24 है, इस 24 को हम लोग को बैलेंस करना है। आप एस को 2 खाने की औकात थी, इसको 1 ही दे दो, आधा कर दो। अरे 2 का आधा 1 हो गया, 2 से अगर कम करेंगे 1 कम हो गया। अच्छा ये कितना खाने की औकात थी 10 खाने की औकात थी, इसका आधा कर देंगे तो 5 पे टिक जाएगा, लेकिन 4 को देंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए यहां पर जो एस बनेगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसको तुम ज्यादा दे सकते हो 5 को, क्योंकि ये खपत कर लेगा बाबू। 10 को खाने की औकात थी, 5 को खा के खपत कर लेगा। इसको 2 को खाने की औकात थी, 1 को भी दोगे तो संतुष्टि रहेगा कि भाई 1 को पूरी तो कम से कम मिला। इसके बगल में जो बैठा रहेगा वो तो बेटा चलिए गया उठ के ही चल गया, हमको तो कम से कम मेरा तो इज्जत रह गया कि 1 को पूरी खाए हैं। इसके बगल में जो बैठा हुआ था वो तो चलिए गया है उठ के, उसको तो पूरी ही नहीं मिला। अच्छा तो डी का कहने का मतलब ये है, डी का कहने का मतलब कि डी में आपका 4 और 9 नहीं होना चाहिए। ये केमिस्ट्री में अनबैलेंस को दर्शाता है, ये अनबैलेंस्ड है। बाकी ऐसे दे देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। यानी डी पे अगर क्या आया 4 आया और डी पे आया 9, तो वो क्या कहलाएगा अनबैलेंस्ड केमिस्ट्री कहलाएगी, अनबैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। ठीक है, हम लोग को बैलेंस करना है, इसलिए इस दोनों में से किसी को काट कर रखो, इसके बगल वाला इस दोनों में ही कटेगा, लास्ट वाले में ही कटेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा इस पे था कुछ हम लोग किए, इसमें नहीं किए, क्योंकि कहीं पर भी ये लोग का कहीं पर भी 4 और 6, डी का ही खाली प्रॉब्लम है, डी, तो डी पे ही प्रॉब्लम आता है। इसका कारण क्या है उसको अफबाऊ के नियम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तब बता देंगे, एसपीडीएफ में क्यों ऐसा हुआ। समझ में आया शुभम? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ठो और देते हैं संतुष्टि के लिए। ठीक है, तो इसका हम लोग अगर नोट बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं? डी एक क्या है सब सेल है, क्या है सब सेल। डी इज अ सब सेल, in this subcell there was 4 and 9 was not electronic, 4 and 9 unbalanced electronics.
ठीक है, अनबैलेंस एटम्स बोल सकते हैं इसको। तो डी सब सेल में 4 और 9 नहीं बैठेंगे, 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं बैठेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े जाए, निकालो। कॉपर 29, Cu कॉपर, कॉपर 29 निकालो तो देखें, निकाल देगा ना, कसम से बता रहे, अगर निकाल दिया जो एकदम मन लायक, एकदम अभी उसको नाश्ता, एकदम खतरनाक नाश्ता कराएंगे। और नहीं निकाला तो तुम लोग कराएगा। ऑनलाइन वाला कैसे करेगा, निकाल दिया तो ये लोग को कैसे भेजेंगे, पीडीएफ भेज देंगे तुमको। ठीक है, वाह, बस शुभम निकाल दिया यार, खतरनाक, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो गया 3D10 पक्का। अच्छा, अनबैलेंस वाला आ गया था, वाह, ठीक है, तब तो तुम लोग समझ गए, केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो बताओ, 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 4s के बाद 3d और कुछ आएगा, इतना पे काम खत्म हो जाएगा। चलो, इस पे मिला 2, इस पे मिला 2, इस पे मिला 6, ये 2, ये 6, ये मिलेगा आपको 2 और ये मिलेगा 10। लेकिन कंडीशन ये हो गया कि अगर हम लोग 10 गो रखे तो ज्यादा पूरी खा लेगा, तो इस पे अगर हम लोग 2 गो रखेंगे तो इस पे रखना पड़ेगा हम लोग को 9, 9 ना रखना पड़ रहा है, तो 9 आएगा तभी तो ये मिलके कितना आ जाएगा, 29 हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे 29 आ जाएगा। तो यहां तक तो हम लोग का 20 आ रहा था, देखो याद करने का ट्रिक कितना, यहाँ 4s तक कितना आ गया 20, अब 20 9 कितना 29, ये रहा 29। ठीक है, लेकिन अभी बोले कि 4 और 9 रखेंगे तो अनबैलेंस है ये, तो 9 के जगह पे हम लोग को इसको एगो बढ़ा के और एगो इसको घटा के रखना पड़ेगा, इसको घटा देंगे, यानी कि ये 2 ही को खा सकता है, वो पूरा का पूरा खाएगा, डी सब सेल पूरा खाएगा, 10 गो इसका मान था, 10 गो खाएगा पूरा, समझ में आ गया। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, देखो देखो कैसे लिखेंगे इसको, ये 2 को खाएगा और ये कितना खाएगा 4d, सॉरी सॉरी सॉरी, कौन सा डी आएगा 3d, है ना, 3d आएगा ना भाई, 4s के बाद 3d, तो 3d पे कितना 9 रखना होगा, तो अब यहां से ऐसे एगो लाइन टान के यहाँ पे लिख देना है कि ये 4s1 खाएगा और ये 3d10 खाएगा। ठीक है, 10। हाँ, पहले प्रॉपर लिख दो और उसके बाद ये वाला लिख दो कि ये वाला जो है इसके हिसाब से खाना है। ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है तो पूछा जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होने भी नहीं देंगे। चलो देखो, बस एक तो बच गया है नियम, हुंड का नियम। ठीक है, हुंड बाबा का नियम, हुंड नियम। देखो, हुंड बाबा ने सब सेल के बारे में बताया था, सब सेल के बारे में, जैसे देखो कि अगर ये एक सेल है, अब निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा क्वांटम नंबर। ठीक है, देखते हैं आज अब क्या हम लोग, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर देखते हैं, तो क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के द्वारा ही निकल गया है। इसमें आप लोग को इतना समझ में आ गया कि कब हम लोग को बॉक्स रखना है और कब हम लोग को उसमें बैठाना है क्या चीज। ठीक है, कंडीशन ये है कि आप लोग देखना, एक बीच में सवाल किए होंगे कभी बचपन में कि इधर पे रखना पड़ता था 0,
तो इसके बाद वाली संख्या होती थी +1, ऐसे होती थी। इधर होता है +2, इधर होता है 3, इधर होता है 4, ऐसे करके भागते रहते हैं। और इधर होता है -1, -2, -3। अगर मध्य वाली संख्या क्या है 0, तो इसके बाद की संख्या क्या जाएगी, इधर वाली संख्या जाएगी, लेफ्ट वाली संख्या जाएगी माइनस माइनस में, और इधर वाली संख्या होती है, राइट वाली संख्या होती है प्लस प्लस में। ये कंडीशन होते हैं। तो आप हमको ये बताओ कि एस में कितने डब्बे थे, एगो डब्बा था। पी में कितना डब्बा था, 6 को बैठाना है ना भाई, इस पे 6 को मान था ना, इस पे 2 को मान था, तो इसमें 2 को ऐसे इलेक्ट्रॉन बैठा सकते हैं। अच्छा, पी में कितना, 3 होता, ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए। 3 गो बॉक्स थे, देखो बॉक्स की संख्या हम बताए थे आप लोग को। अच्छा, डी में कितने बॉक्स थे बताओ तो, 5 थे, 1 2 3 4 5। अच्छा बताइए तो एफ में कितने थे, 7 को थे, 1 2 3 4 5 6 और एगो 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये बताया गया था। तो देखो हुंड बाबा ने कहा कि ऐसा बात नहीं है। हुंड बाबा ने कहा कि आप एस में 2 बैठा दिए, इसमें 10 बैठा दिए, इसमें कितना 14 बैठा तो दिए, लेकिन कंडीशन ये है कि जब आप एस पे बैठाओगे तो इसमें हम लोग को क्वांटम नंबर में हमको नंबर चाहिए। क्या चाहिए, नंबर, ना कि डब्बा चाहिए। क्वांटम नंबर में हमको नंबर चाहिए, ना कि डब्बा। तो हुंड बाबा ने कहा कि देखिए एस का जो कोड होता है वो कितना होता है, 0। एस का कोड होता है 0, पी का कोड होता है 1, डी का कोड होता है 2 और एफ का कोड होता है 3, 0 1 2 3, ठीक है, ये कोड रखे 0 1 2 3। अच्छा, जब आपका ये बॉक्स आएगा, देखो ध्यान से, जब 3 गो बॉक्स आएगा आपका, ठीक है, तो ये बीच वाली संख्या आपकी क्या होगी, ओ होगी या 0 होगी, 0। तो इसके पहले वाली संख्या -1 से दर्शाया जाएगा, और इसके बाद वाला जो बॉक्स होगा उसको +2 से +1 से दिखाया जाएगा, +1 से दर्शाया जाएगा, ठीक है। और बॉक्सेस बढ़ गए, इसका और बॉक्सेस बढ़ गया, 5 को हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसकी मिडिल वाली संख्या क्या कहलाएगी, 0, और इसके पहली वाली संख्या -1, और बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी, -2, इधर वाली +1 +2। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है, इस तरीके से आप बॉक्स को रखोगे, ठीक है। हम लोग को निकालना है क्वांटम नंबर, बहुत ध्यान देना बाबू, नहीं तो दिमाग से इतना खतरनाक उड़ेगा कि फिर आए भी नहीं करेगा इसका, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसको हम मिटा दें, ये बात तो जान गए आप, तो इसको मिटा देते हैं। बताइए कोड क्या था, एस का 0, किसके नियम के अनुसार, हुंड के नियम के अनुसार। अच्छा, पी का था 1, डी का था 2 और एफ का 3, ठीक है। अब निकालना है हम लोग को क्वांटम नंबर। नंबर देखिए, नंबर निकालते हैं। देखिए जैसे हम लोग के पास 4 प्रकार के क्वांटम नंबर दिखाई देते हैं, 4 प्रकार के। एक होता है प्रिंसिपल संख्या, जो नाभिक से दूरी की मुख्य संख्या को बताता है, नाभिक से कितना दूरी पर है। देखो 4 प्रकार के क्वांटम नंबर हम लोग को दिखाई देते हैं। इससे हम लोग पहले को एन कहते हैं, एन को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। एन को हम लोग दर्शाते हैं कक्षा से, यानी ऑर्बिट से। अब इसमें क्या होता है कि पहले कक्षा में इसको हम लोग प्रिंसिपल कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कक्षा, प्रिंसिपल कक्षा, ठीक है, प्रिंसिपल कक्षा। ये किसको बताता है, तो नाभिक से दूरी को बताता है, नाभिक से दूरी को, ठीक है, नाभिक से क्या बताता है, दूरी को बताता है। समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा जो होता है, इस दूसरे को हम लोग दर्शाते हैं एल से, इसको हम लोग कहते हैं उप कक्षा। क्या कहते हैं बाबू, उप कक्षा, इसको ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। বোঝা যাচ্ছে তোমাকে, উপ কক্ষা মানে অরবিটালস, আর এটাকে কি বলা যায়, অরবিট। তাহলে অরবিট কে আমি দেখাবো কিসের সাথে, এন সাথে, আর উপ কক্ষাকে দেখাবো एल के, ठीक है जी, एल देखाबो। तो इसको हम लोग कहते हैं बाबू एजीमुथल। इसको क्या कहते हैं बाबू, एजीमुथल कहते हैं, एजीमुथल, एजीमुथल, एजीमुथल कहते हैं, ठीक है। इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे दिखाते हैं हम लोग, एल से दर्शाते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं। किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है। ये किसको बताता है, ये बताता है एसपीडीएफ को बताता है, एसपीडीएफ को। समझ में आया, उपकक्षा तो इसी को ना कहते हैं। इसको किसको बताते थे, कक्षाओं को, KLMN,
KLMN उसे बताता था। आगे बढ़े, SPDF। चलो तीसरे नंबर को हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक बोल सकते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग कक्षक कहते हैं, ठीक है, ओब्यूल, ठीक है, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ओब्यूल, ठीक है जी। तो एक क्या बोला जाए? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझ में आ गया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझ में आ गया? अच्छा, तीसरे वाले को हम लोग कहते हैं दिशा। दिशा, इसको हम लोग, चौथे वाले को हम लोग दर्शाते हैं किससे? दिशा से दर्शाते हैं। ये जो दिशा होती है इसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर। इसकी कोई भी दिशा नहीं होती, इसको ऐसे दर्शाया जाता है या ऐसे होगा, ठीक है। इसको मतलब कि कोई, जैसे देखो NLM हो गया, NLM हो गया, लेकिन इसकी कोई नहीं होती है। इसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, इसमें हम लोग को क्या पता चलता है? डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। डायरेक्शन समझ में आ गया? दिशा के बारे में पता चलता है, किस दिशा की ओर है। समझ में आ रहा है? किसको दिक्कत डाउट है? ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला हमेशा प्लस को दर्शाएगा 1/2 को, और नीचे वाला हिस्सा -1/2 को दर्शाएगा। कोई दिक्कत है? -1/2 को दर्शाएगा। दिमाग में घुस रहा है? ये वाला हिस्सा हमेशा +1/2 और ये वाला हिस्सा हमेशा -1/2, ठीक है। अब याद रखना कि पहले हम लोग को प्लस वाला बैठाना है हर एक बॉक्स में, उसके बाद किस वाला? माइनस वाला। ध्यान से देखो, हम लोग अभी लेंगे, अभी एक नंबर लेंगे सोडियम 11। सोडियम 11, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आ गया? निकालना आ गया? चलो बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बताओ बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1s 2s 2p 3s 3p। हमको लगता है कि यहां तक हो जाएगा। ये खाएगा 2, ये खाएगा 2, ये खाएगा 6, ये खाएगा 2, ठीक है, 2 को खाएगा, यहीं तक तो 10 को हो गया। और एक कितना? 11। एक को खाएगा, ये 11 को खा लिया, 11 को पूरी खत्म। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 और s। देखो 1 2 2 और 3, 1 2 2 और 3, ठीक है। तो ये 1 2 2 और 3 बता रहा है क्या चीज? कक्षा को बता रहा है। ये वाली संख्या बता रही है कक्षा को, यानी n को बता रहा है। कक्षा यानी n। तो बताइए कि इसका जो लास्ट वाला घर है, वो लास्ट वाला घर किसका है? मतलब कि ये जो किस पे आके खत्म हुआ है, किस पे आके 3 पे आके खत्म हुआ, तो इसका नंबर कितना बाबू है? कैसे आया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिरी पूरी एस वाले हिस्से में, एस वाले हिस्से में इस दिया गया है 1, लेकिन एस वाले हिस्से में है किसका है? 3 नंबर का, 3 नंबर का, इसीलिए नंबर कौन सा? 3। बताओ अब निकालना है क्या चीज? एल, एल निकालना है। तो एल निकालोगे तो एल का मतलब होता है उप कक्षा, और उप कक्षा को हम लोग किससे दर्शाते हैं? SPDF से दर्शाते हैं। तो बताइए इसमें उप कक्षा कौन है? एस है। इसको पता करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है? एस के लिए कितना बॉक्स बैठता है? एक बॉक्स बैठता है। एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एक या तो ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा। समझ में आया? कितने बॉक्स बैठेंगे बताओ? एक ही को बॉक्स बैठेगा। समझ में आया? एक बॉक्स बैठेगा। अब देखो एम का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक, ठीक है। अब हमारे यहां पर दिखाई दे रहा है, अब हमारे यहां पर दिखाई दे रहा है कि एस के ऊपर कितना है? एक तो है, एक ही तो है। इसका मतलब कि अगर हम बॉक्स बैठाए तो एक बॉक्स में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आ पाएगा। वो भी कैसे वाला? तो सबसे पहले आपको दिखना चाहिए कि ये वाला जो हिस्सा आया है वो किस में आया है? 1 नंबर पे आया है, और यहीं पर आकर 11 क्या हो गया है? खत्म। 11 खत्म हुआ है। तो अब ये जो 1 आया है ना बाबू, ये 1, तो यहीं से गिनती चालू होगा, ठीक है। आपको 11वां नंबर किस में मिलेगा? 11वां नंबर किस में मिलेगा? इसी में मिलेगा। अच्छा, इसी का पूछा होता सोडियम 9, तो बताइए किस में मिला होता? सोडियम 9 जो है वो किस में मिला होता? देखो 1 2 इसी में मिल जाएगा, 3 4 इसी में मिल जाएगा, 3 4 इसी में मिल जाएगा। गिनेंगे किससे? 5 से।
5 6 7 8 9 10, समझ में आया? 9 10, यानी कि 9 नंबर तुमको इसी में मिलेगा, पी वाले में मिलेगा। तो बताइए इसका एन कितना होगा? 2। एन कितना होगा? 2। अच्छा, ये पी क्या हो गया? इसका उप कक्षा हो गया। अच्छा, एन जो रखेंगे एन, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले रखना पड़ेगा, 5 से गिनती करना पड़ेगा, क्योंकि 4 को तो खाली हो गया। इसमें तो हमको एगो मिला था, तो एगो मिलेगा तो ऊपर लिख देंगे, खाली एगो मिलेगा तो खाली ऊपर रख देंगे, ऊपर की ओर रख देंगे। समझ में आ रहा है? खाली ऊपर की ओर, क्यों? एक ही को था, ये था। अच्छा, इसको बना लो, अभी आएंगे तो 9 नंबर पे आएंगे ना, जैसे सोडियम 9, आपको सोडियम का 11, देखो सोडियम कितना होता है? 11 पे होता है, तो इसको आपको 9वां नंबर खोज के लेके आना है। 9वां कैसे, इसका बातें आगे बताते हैं। अच्छा, एम समझ में आ गया? ये वाला ऊपर की तरफ हुआ, तो ऊपर की तरफ आएगा तो अभी हम क्या बोले, इधर देखो ध्यान से, अगर ऊपर की तरफ रहेगा तो क्या बैठाएंगे? +1/2, नीचे की तरफ रहेगा तो -1/2। इधर क्या आया है? ऊपर की तरफ आया है, एकमात्र ऊपर की तरफ आया है, तो इसकी दिशा जो हो जाएगी, डायरेक्शन जो हो जाएगा, वो किधर होगा बताओ? इसका डायरेक्शन यानी आपका एस, इसको हम लोग एस से दर्शाते हैं, डायरेक्शन को एस से दर्शा सकते हैं, ठीक है? तो बताइए इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा वो स्पिन, ये एस क्या है? स्पिन है। एस क्या है? ये स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसमें हम लोग ऊपर की तरफ है, तो +1/2, +1/2। समझ में आ गया? देखो ध्यान से, अब मेरे तरफ देखो, अब इसको बनाते हैं, चलो। सोडियम 11 पे है, लेकिन पता कितना करना है? 9वां नंबर पता करना है कि इसका कक्षा कौन सा है, उपकक्षा कौन सा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, और इसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, ये ना पता करना है। चलो देखो ध्यान से देखो, हम लोग को इसको 9वां नंबर पता करना है बाबू, 9वां। तो पहले सोडियम को हम लोग सजाएंगे, सजाया जाए, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा सजाए जाएंगे। 1s 2s 3s, सॉरी कितना? 2p और 3s। समझ में आ गया? ये कितना खाएगा? 2, ये कितना खाएगा? 2, ये कितना खाएगा? 6, ये खाएगा 1। आपको 9वां नंबर किस में दिखाई देगा? 9वां नंबर किस में दिखाई देगा? ये तो 2 को खा लिया, 1 2 इसमें चला गया, ये 2 को खा लिया, 1 2 3 4 इसमें चला गया। जो 5 6 7 8 9 मिलेगा वो कहां मिलेगा? इसमें मिलेगा, पी वाले में मिलेगा। यानी कि आपको एन कितना निकला? 2। एन निकल गया, तो यही वाला ना 2 बताता है कि ये एन है, यानी कि कक्षा है। ये क्या बताया? कक्षा। अच्छा, उप कक्षा को हम लोग किससे दर्शाते हैं? एल से दर्शाते हैं। बताइए उप कक्षा का नाम क्या है? पी है। उप कक्षा का नाम पी। पी में कितने बॉक्सेस होते हैं? पी में कितने बॉक्सेस हैं? तो कितने बॉक्स बैठाएंगे बताओ? 3 को बैठाएंगे ना, 1 2 3, ठीक है? देखो ध्यान से, इधर हो गया 0, इधर हो गया -1, और ये +2, +1 +1, ठीक है? चलो बैठाया जाए। कितने बैठाने हैं हम लोग को? 9 ठो। ये 4 को ऑलरेडी खत्म हो गया है, इसमें हम लोग को 9वां नंबर मिलेगा, इसी में मिलेगा, 6 वाले पे मिलेगा 9वां नंबर। 4 को खत्म हो गया, तो किससे गिनना चालू करेंगे? 5 से। 5 6 7, समझ में आ रहा है? 5 6 7 8, और ये वाला 9, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि बोर्डवा मेरा बात सुन रहा है। देखो 9वां नंबर ऑटोमेटिक लाल हो गया है, देख, ये बताना चाह रहा है तुम लोग को कि देख यही वाला है, इसको हाईलाइट कर दिया रेड कलर में। तो बताओ 9वां नंबर इधर में मिलेगा हम लोग को। तो 9वां नंबर जो आया है वो कैसा आया है? नीचे की तरफ। तो नीचे वाले को कैसे दिखाते हैं? 1 -2 -1/2। तो बताइए आपका स्पिन नंबर क्वांटम नंबर कितना हो गया? -1/2। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? बता, पहले ये बताओ आया कि नहीं समझ में? कोई दिक्कत है? अच्छा, एम नंबर बताओ तो क्या हो जाएगा? एम नंबर बता पाओगे? एम नंबर हो जाएगा नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, ठीक है? अब तो हम लोग को क्वांटम नंबर पता करना है। सर आप बैठा रहे यहां पर अल्फाबेट, ये क्या था? अल्फाबेट। और आप बैठा रहे यहां पर क्या चीज? ये एरो दे रहे हैं। काहे एरो दे रहे हैं? एरो नहीं देना है, नंबर बैठाना है। दिस इज द क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर दिखाना है, आधार कार्ड के जैसा जो नंबर होता है वो नंबर दिखाना है। और केमिस्ट्री में कभी भी क्वांटम नंबर एक जैसा नहीं होता, एक जैसा नहीं मिलेगा।
जैसे आपका आधार कार्ड का नंबर अलग होगा, मेरा आधार कार्ड का नंबर अलग होगा, इनका आधार कार्ड का नंबर अलग होगा। एक हो गया तो बेटा कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा आधार कार्ड का कौन बैठा है, समझ में? इसलिए नंबर पता अगर करने हैं, क्या पता करना है, नंबर पता करना है। तो अभी आपको हम कोड बताए थे कि एस का कोड होता है 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3। अच्छा इसका बताइए नंबर। एन का तो नंबर पता चल गया 2 है, बताइए एल का नंबर पी था ना बाबू? अरे बाबू एल कितना था? पी। एल का मतलब क्या होता है? उपकक्षा, ऑर्बिटल। तो उपकक्षा में तुम्हारे पास पी मिला है, लेकिन पी अगर रखेंगे तो गलती ना हो जाएगा। आपको क्वांटम नंबर ना चाहिए कि अल्फाबेट चाहिए? नंबर चाहिए। तो बताइए पी का कोड कितना? अरे पी का कोड कितना इधर? 1 ना है। पी का कोड कितना? 1। अच्छा ध्यान से देखो, ए बाबू इधर दे, एल हो गया। एम बताओ, एम बताओ, एम कितना था? नीचे की तरफ था ना, नीचे की तरफ। तो बताइए यहाँ पे जो ये एल जो है वो नीचे की तरफ है, ये किस बॉक्स में आया है? किस बॉक्स में आया है? 0 वाले बॉक्स में आया। तो इसको कोड हम क्या देंगे? 0। समझ में आया? आई तो नंबर है ले -1/2। तो क्वांटम नंबर इक्वल टू 2, 1, 0, -1/2। दिस इज द क्वांटम नंबर। समझ में आया तुमको ऑनलाइन वाला लोग? ऑनलाइन वाले लोग किसी को दिक्कत है तो बोलो, जब तक अपने से नहीं बनाओगे तब तक दिक्कत ही रहेगा। एगो देते हैं बनाओ, ठीक है? एगो देते हैं क्वांटम नंबर लिखा के दिखाओ, ठीक है? दे नहीं आएगा तो हम है ना भाई, आई एम ऑलवेज सपोर्ट योर बैकअप। ओके चलो एगो देते हैं बनाओ तो थोड़ा देखिए। चलो बनाओ। सोडियम है कितना? 11। सोडियम 11। इसका चौथा नंबर क्वांटम नंबर निकाल के दिखाओ। चौथा क्वांटम नंबर किसमें आएगा? चौथे का क्वांटम नंबर क्या आएगा? चौथे का क्वांटम नंबर क्या आएगा? चौथे का क्वांटम नंबर क्या आएगा बाबू? बताओ धड़ाक से। अच्छा बताओ क्या क्या निकालना है? एन निकालना है, इसका एल निकालना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है, और एक निकालना है स्पिन क्वांटम नंबर। एम बताओ कितना आएगा? 1s आएगा, 2s, 3 कितना 2p, 3s, इतना ही दूर तक। तो हम लोग के पास ये 2 खाएगा, ये 2 खाएगा, ठीक है? तो चौथा तो इसी में मिल जाएगा, तो और लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक है ना? देखो 2 ठो तो ये खा लिया, तो चौथा किसमें मिलेगा? 3, 4 इसी में मिलेगा। 3, 4 जो है इसी में मिलेगा, इसको गोल कर दो। 3, 4 इसमें मिलेगा, गोल कर दो। तो उसमें आ गया आपका 2। उपकक्षा की संख्या आ गई s, ठीक है? s के लिए कितना को बॉक्स बैठता है? और इस बॉक्स को हम लोग किससे दर्शाएंगे? 0 से,
क्योंकि इसके अगल बगल तो और कोई बॉक्स नहीं है, तो ये तो 0 हो गया, यानी m कितना आ गया, 0 आ गया। इसमें कितने को बैठेंगे, 3 और 4 दोनों बैठेगा, 3 और 4, तो चौथा वाला जो नंबर आएगा क्या आएगा, माइनस में आएगा। यानी कि यहां पर हम लोग क्या बैठाएंगे, l देखो क्या बैठा थे यहाँ पर, एल पी था, तो इसमें हम लोग क्या बैठाएंगे, यहाँ पर 1 बैठाएंगे। पी था तो एस का कोड कितना है भाई, यहाँ पर एस है तो एस का कोड कितना है, देखो एस का कोड कितना है, 0 है, तो इधर पे एस का कोड हो गया हम लोग के पास, एस का कोड हो गया 0, एस का कोड हो गया 0। स्पिन अगर निकालेंगे तो नीचे के तरफ है, नीचे के तरफ है तो -1/2, तो 2, 0, 0, -1/2, ठीक है, 2, 0, 0, -1/2, ये चौथा उसका क्वांटम नंबर निकल गया। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को और हम क्वेश्चन दे देंगे, इसे बना के लेके आना है, ठीक है, और क्वेश्चन आप लोग को हम दे देंगे, कल बना के लेके आना है। कैल्शियम 20 का 16वां क्वांटम नंबर, 16वां इलेक्ट्रॉनिक, 16वां इलेक्ट्रॉन, इसको बना के लेके आना है, ठीक है, बना के बताना है। कैल्शियम 20 का 16वां इलेक्ट्रॉन, 9वां इलेक्ट्रॉन और 5वां इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम 20 का 16, 9 और 5, 16, 9 और 5, इसको बना के लेके आना।